डरावनी हवेली एक हॉरर स्टोरी। घने जंगल के भीतर बसे विलोब्रुक के शांत शहर में शहरवासियों के बीच एक लड़कियों का समूह बातें करता हुआ उन्होंने एक प्रेतवादित हवेली के बारे में बात की जो शहर से कुछ दूरी पर थी। एक ऐसी जगह जहां डरावनी परछाइयां चांदनी रात में नृत्य करती थीं। हवेली को कुछ लोगों द्वारा बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था, जिसका इतिहास समय के साथ खो गया। इसकी दीवारें आईवी लताओं से ढकी हुई थीं और इसकी खिड़कियां टूटकर बिखर गई थीं। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वे उन लोगों की कहानियां जानते थे जो इसकी शापित दीवारों के भीतर गायब हो गए थे। एक उदास शरद ऋतु की शाम साहसी किशोरों का एक समूह अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुआ। आग की लपटों से आसपास का सारा क्षेत्र रोशनी से भर गया। किशोरों का समूह अपनी बहादुरी से उत्साहित था। उनमें एक लड़की निशा, एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी जो हमेशा रहस्यमयी हवेली की ओर आकर्षित होती थी। जैसे ही आग भड़की और हवा पेड़ों के बीच से गुजरी, निशा की सहेलियों ने हवेली के अतीत की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां साझा की। एक एकांतवासी परिवार की कहानियां जो अपने पीछे निराशा की विरासत छोड़कर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। डर और उत्तेजना का मिश्रण महसूस करते हुए निशा ने हवेली में रात बिताने के अपने इरादे को अपने दोस्तों को बताया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन निशा का दृढ़ संकल्प अटल था। टॉर्च और सामान से भरे बैग के साथ वह चंद्रमा की हल्की चमक के साथ अकेले जंगल में चली गई। जैसे ही निशा हवेली के पास पहुंची, हवा में एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा गई। हवा थम गई थी और जंगल अपनी सांसें थमता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह सावधानी से अंदर चली गई। उसकी टॉर्च से मकड़ी के जालों और धूल भरे अवशेषों से भरा एक खंडर सा आंतरिक भाग दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे घंटे बीतते गए और निशा की हिम्मत कम होने लगी। जैसे ही वह पीछे हटने के बारे में सोच रही थी, उसने एक धीमी शोकपूर्ण चीख सुनी, जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि हवेली भयानक फुसफुसाहट के साथ जीवंत हो उठी हो और परछाइयां उसकी दृष्टि के सामने में नृत्य कर रही हो। घबराहट में निशा भागने की तलाश में अंधेरे गलियारों में लड़खड़ाती हुई चली गई, लेकिन हवेली का लेआउट बदल गया और मुड़ गया, जैसे कोई दुष्ट शक्ति उसे उसकी गहराई में मार्गदर्शन कर रही हो। उसे एक अदृश्य लेकिन द्वेषपूर्ण उपस्थिति महसूस हुई जो उसके चारों ओर थी। अंत में वह दीवार पर एक क्षतिग्रस्त चित्र के साथ एक कमरे में पहुंची। इस चित्र में लंबे समय से खोए हुए परिवार की फोटो थी। उस परिवार के सभी चेहरे पीड़ा और कष्ट से मुरझाए हुए थे। जैसे ही निशा ने उनकी आंखों में देखा, अचानक से कमरा ठंडा हो गया और उस परिवार की शोकपूर्ण आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। भागने की बेताब कोशिश में अनजाने में निशा ने चित्र को तोड़ दिया, जिससे वह अभिशाप टूट गया जिसने हवेली को सदियों से बांध रखा था। एक अलौकिक चीख के साथ हवेली का अंधेरा दूर हो गया और निशा उस प्रेतवादित हवेली से गिरते पड़ते उस हवेली से बाहर निकल आई। वह हाँफते हुए, लड़खड़ाते हुए चांद की रोशनी में वापस आ गई। उसके पीछे की हवेली खंडहर में तब्दील हो गई। उसका अभिशाप आखिरकार टूट गया। निशा के दोस्तों ने उसे घबराया हुआ लेकिन जीवित पाया। उस रात से विलोब्रुक की प्रेतवादित हवेली वीरान पड़ी रही। इसके रहस्य मलबे में दफन हो गए, लेकिन यादें जीवित रही जो निशा को आज भी रातों को सोने नहीं देती। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो अज्ञात की तलाश करने का साहस करते हैं, क्योंकि कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है और कुछ स्थानों को कभी भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। Thanks for watching my video, Horror Story.